या स्टूडेंट 21 जनवरी 2026 का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था फिजिक्स का, उसका आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन एयर फील्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, मतलब कि एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके बीच की दूरी मान लीजिए d है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर सपोज d है, तो कह रहा है अगर इसके बीच में एयर है तो इसका कैपेसिटेंस c है। तो आप ये कह सकते हो बेसिकली c जो है वो असल में एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के बराबर है। ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि उसको फिल कर दिया जाता है विथ डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, ऑफ विथ d बाई 3। मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर को अगर इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी मान लीजिए d थी, तो ये कुछ दूरी तक इसमें डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया है। और इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो थिकनेस अपने को दे रखा है कितना, d/3 है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उस k की वैल्यू 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा पता करिए। तो देखिए ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पर t थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस c डैश होता है उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में होता है d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में हम क्या करते हैं, ये d माइनस टी की जगह पर हम d/3 डाल देते हैं, इंटू अगेन यहाँ पर प्लस t की जगह पर d/3 डालेंगे तो d/3 और k की भी वैल्यू 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन इस यहाँ पे d को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 माइनस 1/3 प्लस हो जाएगा 1/9। और अगर आप इसको देखो तो ये एप्सिलॉन नॉट a/d जो है ये आपका पहले वाला कैपेसिटेंस c है, तो आप इसको कह सकते हो c अपॉन, और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो कुल मिला करके जो ये आपका आएगा 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा तो 9c/7, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी रोटेशनल मोशन का। आज रोटेशन का 2 क्वेश्चन पूछा गया है। रोटेशन का हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। ये तो हमारा डायलेक्ट्रिक का था, क्लास 12 के पोर्शन से था, मतलब कैपेसिटर का था ये क्वेश्चन। रोटेशन से एक और क्वेश्चन मैं सुबह डिस्कस किया था अपने एक वीडियो में, एक और क्वेश्चन रोटेशन से रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग 2 आइडेंटिकल रॉड्स अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ द रोटेशन। यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है, मैंने फिगर बेसिकली शायद डाउनलोड नहीं किया है। यहाँ पर कुछ ऐसा था फिगर कि यहाँ पर एक रॉड कुछ इस तरीके से फिक्स है और एक रॉड कुछ इस तरीके से फिक्स है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। दोनों आइडेंटिकल रॉड है, रॉड का मास m दे रखा है, रॉड का मास m दे रखा है और रॉड की लंबाई जो है वो l दे रखा है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर आप इस रॉड को रॉड 1 मानो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड 1 का होगा, जिसको मैं I1 कह देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू, ये पॉइंट एंड पर है इस रॉड के, तो मैं रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ये कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा ml² के बराबर, ठीक है। अब ये रॉड 2 है, रॉड 2 का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकालोगे तो ये इसके सेंटर से ये पॉइंट है L दूरी पर, तो इसके सेंटर से जो एक्सिस पास होगी, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। यहाँ पर बेसिकली हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस इसके सेंटर वाली एक्सिस से इसका डिस्टेंस l है, तो प्लस में हम क्या करते हैं पूरे रॉड का मास m इंटू इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, दैट इज l²। तो ये हमारा फाइनली आ जाता है 13 ml²/12 निकल करके। तो हमारा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा ml²/3 प्लस हो जाएगा कितना, 13 ml²/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 12 आएगा, ये हो जाएगा 4 ml² प्लस हो जाएगा 13 ml²। तो ये फाइनली हमारा 17 ml²/12 आ जाएगा और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।